Welcome. Myself Sujit Kumar Singh and I have done BE in Mechanical for RTM Nagpur University. And today in this video we are going to discuss about power. And the video is in bilingual language. Hindi is the other language than English. So let's start. हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे पर फुल्ली डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। ऐसे तो पावर को रिलेटेड है, वर्क, एनर्जी सब कुछ से, तो हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पावर को न्यूमेरिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब पावर को आप कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू W अपॉन T। मतलब अब यूनिट की बात आती है पावर की तो वॉट हो जाएगा। वॉट की होगा, वर्क जो होता है वो जूल में होता है और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होगा कि वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एक चीज़ वर्क को रिलेटेड है इसलिए वर्क का भी बता देता हूँ। तो वर्क होता है W इक्वल्स टू एफ एस। हाँ, अब यहाँ पे एफ और एस क्या है? तो एफ जो होता है वो आपका होता है फोर्स, एस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप कह सकते हैं कि कितने डिस्टेंस तक आपने कि कोई ऑब्जेक्ट को घसकाया है या फिर मतलब उठाया है, जो भी किया हो। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि न्यूमेरिकली तो मैंने बता दिया वर्क क्या होता है, पर थ्योरेटिकली क्या होता है। तो देखिए, व्हेनेवर जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं और वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चली जाती है तो उसे ही वर्क कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें पोजीशन चेंज होना चाहिए और साथ ही साथ में कुछ डिस्टेंस तक चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम पोजीशन पर रहेगी। अगर आप एक वॉल है, वॉल पे आप धक्का लगाते हो तो वॉल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। तो इसे ही वर्क कहा जाता है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क मैंने समझा दिया, टाइम आपको पता है। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू वॉट। तो इस प्रकार से पावर का यूनिट आ गया वॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पावर। अब थ्योरेटिकली हम लोग पावर को देखते हैं कैसे होता है। पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली वर्क इज डन। द फास्टर वर्क इज डन द ग्रेटर द पावर। फॉर्मली power is the amount of work done in a given amount of time. If work W is done in time t, then power delivered is defined as follows. तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। पावर पावर क्या होता है? पावर को हम लोग मेजर करते हैं कि कितनी जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें पावर लगेगा। ठीक है, फॉर्मली पावर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो मैंने इसके पहले बताया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उसे ही पावर कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूलाज दिया है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। पावर इक्वल्स टू W अपॉन टी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो पिछले स्लाइड में दिया तो वही सारी चीज़ें हैं। पावर फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब सेम चीज़ है। मैंने 3 स्लाइड में अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है लेकिन चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर इक्वल्स टू W अपॉन टी। ठीक है, वर्क डन मैंने समझा दिया, FS। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड। To be powerful, an engine must produce substantial amount of work in a relative short time. Similarly, you produce more power when running up a flight of stairs than when walking up. देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादा पावर आपका जनरेट कब होगा? जबकि आप ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही अगर आप सीधे वॉक कर रहे हैं और उसकी तुलना में अगर किसी फ्लाइट के सीढ़ियों पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ने में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वॉक करने में कम पावर प्रोड्यूस होगी क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा वर्क करेंगे। उसके बाद अगली स्लाइड देख लेते हैं।
द यूनिट ऑफ पावर इज द वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है। द वॉट नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट। जेम्स वॉट जो कि स्कॉटिश इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम पर पावर का यूनिट वॉट रखा गया है। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। ए टाइपिकल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब हैज ए पावर ऑफ 23 वॉट। एक बल्ब है, जो फ्लोरोसेंट बल्ब हम घरों में यूज़ करते हैं, वो इसका पावर है 23 वॉट। अनदर फैमिलियर यूनिट ऑफ पावर इज द हॉर्स पावर। एक और चीज़ देखिए, पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। ठीक है, HP। तो 1 HP इक्वल्स टू 746 हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ये हम लोग जान लिए इस स्लाइड में, और याद रखना है। पावर आउटपुट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कार। जैसे कोई कार है, उसके परफॉर्मेंस में भी पावर आउटपुट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। द ग्रेटर द पावर द लेस द टाइम इट टेक्स अ कार टू एक्सेलरेट। जैसे जितना ज़्यादा अगर गाड़ी में पावर होगा, कोई कार है, ठीक है, उसमें जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही कम टाइम उसको एक्सेलरेट करने में लगेगा। ठीक है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। तो ये चीज़ हमने देख लिया, आगे की स्लाइड में देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, पावर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड स्पीड। एज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d, द वर्क डन बाय द इंजन W इक्वल्स टू FD एंड द पावर इट डिलीवर्स इज। देखिए, मैंने शुरू में ही बता दिया, D यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन मैंने जो FS कहा था, मैंने डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे D से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू FD, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो देखिए यहाँ पे W के जगह पे, वर्क डन के जगह पे D को रखा गया है, FD। ठीक है, FD अपॉन T। अब क्या होता है कि F को हम लोग साइड में रख के D अपॉन T करते हैं। D अपॉन T का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, या फिर स्पीड कह सकते हैं आप। पावर इक्वल्स टू F इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे एक इमेज के तौर पे दिया हुआ है, पावर इक्वल्स टू mgh अपॉन टी। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि mgh कैसे हो गया। देखिए, मैंने वर्क डन बताया था FS। FS में S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। तो F को आप फोर्स है, तो उसको mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो mg वो फोर्स हो जाता है। mg यानी फोर्स यानी F है, और h जो है वो S के तौर पे काम करेगा। जैसे 5 मीटर 6 मीटर जो भी हाइट है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट ही हुई, तो ये चीज़ h है। तो mgh पावर इक्वल्स टू mgh बाई टी, एक फार्मूला हो गया। दूसरा हाफ mv² बाई टी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये सब पावर होता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसे हम पावर कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, mgh एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन आप वर्क कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें कौन ज़्यादा काम कर रहा है। हु डिड मोर वर्क, हु यूज्ड मोर पावर, किसने ज़्यादा पावर लगाया। तो देखिए, तालिया एंड क्रिस हैव द सेम साइज यार्ड्स। तालिया और क्रिस के पास सेम साइज का यार्ड है। तालिया अपने यार्ड को 1 घंटे में मूव करती है, ठीक है, विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। बट क्रिस जो है उसे 2 घंटे लगते हैं 30 न्यूटन के ही फोर्स से मूव करने में। तो आपको पता है पावर इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, अब यहाँ देखिए, W क्या है, FS डिवाइड बाय T। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स कितना है, पहले कंडीशन में 30 न्यूटन।
और टी तो दिया हुआ नहीं है, हाँ 1 आवर लग रहा है पहले कंडीशन में, किसे, तालिया को। 30/1, एस कॉमन है उसको रहने दो। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में है कि 30 न्यूटन का ही फोर्स है, लेकिन 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 30 न्यूटन का ही फोर्स है लेकिन 2 आवर्स लग रहे हैं। तो ये दो कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पावर तो आप इजीली बता सकते हैं कि किसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं किसे ज़्यादा लग रहा है। सेकंड कंडीशन में पावर कम लग रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो ज़्यादा पावर यूज़ कौन कर रहा है, जो तालिया है वो ज़्यादा पावर यूज़ कर रही है, क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या पूछा है, दूसरी चीज़ को हमने पहले बता दिया, पहली चीज़ देखते हैं, हु डिड मोर वर्क, किसने ज़्यादा काम किया। तो मुझे एक बात बताइए, टी की वैल्यू पहले कंडीशन में 1 है, दूसरे कंडीशन में 2 है, और जब भी वर्क डन निकालेंगे तो टी को हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन कम होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तो जिसे 2 आवर्स लग रहे हैं क्रिस को, ठीक है, तो उसके में वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हु डिड मोर वर्क बोलेंगे तो क्रिस, क्रिस ने ज़्यादा काम किया। पहले सवाल का जवाब, हु यूज्ड मोर पावर, किसने ज़्यादा पावर यूज़ किया। ज़्यादा पावर किसने यूज़ किया है, तालिया ने। ठीक है, तालिया ने ज़्यादा पावर यूज़ किया है। इस प्रकार से ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। यू एग्जर्ट 100 न्यूटन फोर्स टू मूव अ बॉक्स 3 मीटर इन 4 सेकेंड। आप एक 100 न्यूटन फोर्स के साथ एक बॉक्स को मूव करते हैं, ठीक है, 3 मीटर, वो भी सिर्फ 4 सेकंड में। हाउ मच वर्क डिड यू डू ऑन द बॉक्स, आपने काम कितना किया। व्हाट वाज योर पावर आउटपुट, और आपको पावर कितना लगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क डन आपको पता है फॉर्मूला, एफ इंटू डी। एफ कितना है, 100 है, 100 न्यूटन। फिजिक्स में देखो यूनिट का ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है, सारी ऐसा यूनिट में, न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, 100, और कितने दूरी पर मूव किया, 3 मीटर्स। तो आपका आंसर कितना आएगा, 300 जूल। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। अब सेकंड चीज क्या पूछिए, पावर कितना लगा। पावर क्या है, पावर पावर इक्वल्स टू W/T, W/T। तो वर्क डन हमने निकाल लिया 300 जूल, 300 डिवाइड बाय टाइम हमको दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा आपका 75 वाट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड देखिए, इसमें एक और प्रॉब्लम है। इफ द मास ऑफ अ पर्सन क्लाइंबिंग अ ट्री विच इज 5 मीटर हाई, अगर किसी आदमी का वजन है 60 kg और 5 मीटर ऊंचे पेड़ से लटका हुआ है, ठीक है, ही क्लाइम्स अप द ट्री इन 10 सेकंड, उसे 10 सेकंड लगता है उसको क्लाइम करने में। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर हिम टू क्लाइंब अप द ट्री, उन्हें कितने पावर की जरूरत है पेड़ को क्लाइम करने के लिए। तो पावर इक्वल्स टू W/T, राइट, W/T। तो W इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, अपन कर देंगे, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 60 इंटू 10 इंटू H, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। 60 इंटू 10 इंटू H, H हमारा 5 मीटर है। ठीक है, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो 10 डिवाइड हो गया है, और 5 इंटू 60, 300। आंसर आपका आ चुका है 300 जूल/सेकेंड।
तो इस प्रकार से स्लाइड देख लिया हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें ड्रिल बहुत सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक बताया, इसमें होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। टू ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए कार इंजन 24 किलोवाट का पावर जनरेट करती है, ठीक है। द ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार इज 600 न्यूटन, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 600 न्यूटन का है। वॉट एट वॉट स्पीड डज इट ट्रेवल, अब आपको स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। आपके पास कंटेंट क्या क्या है, पावर है आपके पास P, ठीक है, पावर है आपके पास, और फोर्स है आपके पास, फोर्स है आपके पास, दो चीज़ें, और आपको निकालना क्या है, स्पीड, ठीक है। अब क्या स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला, पावर होता है आपका W/T, ठीक है। W क्या होता है, F/S या D कह सकते हैं आप, F/D/T। देखिए पावर आपके पास कितना है, 24 किलो वाट है, उसको वाट में करना है क्योंकि सारी ऐसे यूनिट में चलना है। 600 न्यूटन में चल रहा है तो उससे भी करना पड़ेगा। तो 24 किलो वाट को आप वाट में करेंगे तो उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका पावर हो जाएगा 24 इंटू 10⁻³, ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स आपका दिया हुआ है 600, ठीक है। यहाँ पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, नहीं तो मैं लिख के बता देता हूँ दूसरे चीज़ों से। वेट अ मिनट, 600 न्यूटन, ठीक है, 600 न्यूटन फोर्स है आपका, और डिवाइड बाय T इंटू डी, वर्डन में आपको पता है ना, एफ डी होता है, तो D/T अगर हम अलग कर दें तो D/T क्या होता है, D/T होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप स्पीड को इसको डिनोट कर सकते हैं। अब 24 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 600 इक्वल्स टू, dt को मैं स्पीड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हम लोग को स्पीड चाहिए। अब यहाँ से 2 0 कट जाता है, बचा 1 0, 6 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 1 0 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू स्पीड। मीटर पर सेकेंड को अगर मैं सुपर करूँगा तो -1 करके ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका डी। इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये थी आज की इस वीडियो जिसमें हमने पावर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।